इंग्लिश इन इजी के चैप्टर 3 के पार्ट 5 में हमने नकारात्मक वाक्य अर्थात नेगेटिव सेंटेंस के हिंदी के अंग्रेजी अनुवाद के संबंध में जाना। पार्ट 6 और पार्ट 7 में प्रश्नवाचक वाक्यों अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के प्रयोग के बारे में जाना। अब हम जानते हैं उन वाक्यों के संबंध में जिसमें नकारात्मक और प्रश्नवाचक दोनों ही शब्द सम्मिलित हैं। तो इसका आरंभ करते हैं सरल वाक्य से। सरल वाक्य में एक बात स्पष्ट करना आवश्यक है, मैं एक ही शब्द का वाक्य का प्रयोग बार बार क्यों करता हूँ। एक ही वाक्य के बार बार प्रयोग करने से उस वाक्य के बीच का अंतर समझना आसान हो जाता है। यहाँ कुछ और स्पष्ट कर दूं, वह जाता है, वह जाता है। वह एक वचन सिंगुलर नंबर में है। करता है, जाना क्रिया वर्ब है सहायक क्रिया है। सहायक क्रिया से हमें यह समझने में सुविधा होती है कि कार्य किस काल में हो रहा है या हुआ या होगा। ही एक वचन सिंगुलर नंबर, गो बहुवचन, इसमें हमने ईएस जोड़कर इसे हमने सिंगुलर बना लिया। ता है बिन नौकर का आता, अर्थात जिस वाक्य के अंत में ता है उसमें ईजेमार या वाजवेयर का प्रयोग नहीं होगा। चैप्टर 3 इंग्लिश इन इजी चैप्टर 3 पार्ट 1 में विस्तार से आप इस संबंध में जान सकते हैं। तो अब हम देखते हैं वह नहीं जाता है। अगर इसमें कोई सहायक क्रिया होती तो उस सहायक क्रिया को हम पहले लिख देते। वह नहीं जाता है। अगर सहायक क्रिया होती तो इस डज के स्थान पर हम लिख देते और ए नॉट हमारा तीसरे स्थान पर चला जाता। लेकिन चूंकि इसमें कोई सहायक क्रिया नहीं है इसलिए हमने यहाँ डज का प्रयोग किया। तो आपको यहाँ पर सबसे गौर करना जरूरी है। आपको यहाँ पर इस बात को गौर करना आवश्यक है कि नॉट हमेशा तीसरे स्थान पर ही जाएगा। जब ये बात आपको याद रहेगी तो आपको खुद ब खुद याद आ जाएगा कि जिसमें सहायक क्रिया नहीं है उसमें हमें डू डज या डिड का प्रयोग करना है। नॉट को तीसरे स्थान पर रखने की बात मैं बार बार इसीलिए रिपीट करता हूँ कि आप डू डज या डिड के प्रयोग को न भूलें। तो नॉट को तीसरे स्थान पर ले जाने के लिए हम यहाँ पर डज का प्रयोग करते हैं। ही डज नॉट
गो। क्या वह जाता है? यदि इस वाक्य में सहायक क्रिया होती तो उस सहायक क्रिया को हम यहाँ लिख देते, लेकिन चूंकि यहाँ कोई सहायक क्रिया नहीं है इस वाक्य में, इसलिए हमने यहाँ डज का प्रयोग किया। अगर कोई सहायक क्रिया होती तो हम डज का प्रयोग नहीं करते। तो इस बात को आप भली भांति समझ लें कि जब सहायक क्रिया नहीं रहेगी तो हमें डू, डज या डिड का प्रयोग करना है। क्या वह जाता है? डज ही गो। क्या वह नहीं जाता है? डज ही नॉट तीसरे स्थान पर गो। क्या वह नहीं जाता है? क्या शब्द के लिए हमने यहाँ डज का प्रयोग किया? क्योंकि इसमें कोई सहायक क्रिया है नहीं, और इसका वाक्य, इसका जवाब हम हाँ या नहीं में दे सकते हैं। क्या वह नहीं जाता है? हाँ भी जवाब हो सकता है, नहीं भी जवाब हो सकता है। अब देखते हैं वह क्यों नहीं, वह क्यों जाता है? क्यों, इसका जवाब अब हमें देना होगा कि वह क्यों जाता है। तो चूंकि इसका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते, इसलिए हमें क्यों की अंग्रेजी व्हाई का प्रयोग करना पड़ा। ऐसी स्थिति में डज अपनी जगह पर बना रहेगा, ही गो। व्हाई डज ही गो? वह क्यों नहीं जाता है? वह क्यों नहीं जाता है? डज ही नॉट गो? डज ही नॉट गो में हमने सिर्फ व्हाई जोड़ दिया। डज ही नॉट गो में हमने सिर्फ व्हाई जोड़ दिया। व्हाई डज ही नॉट गो? वह क्यों नहीं जाता है? आइए अब गौर करते हैं भूतकाल के कुछ वाक्यों पर। वह जाता था। ही वेंट। गो का दूसरा रूप गो, वेंट, गॉन। गो का दूसरा रूप गो क्रिया का दूसरा रूप। ही वेंट। ता है बिन नौकर का आता। वह जाता था। ता है बिन नौकर का आता, अर्थात इसमें ईज एम आर या वाज वेयर का प्रयोग नहीं होगा।
अगर इसमें इज एम आर और वाज वेयर का प्रयोग नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि प्रश्नवाचक वाक्य हो या नकारात्मक वाक्य हो उसमें डू डज या डिड का प्रयोग होगा। तो चूंकि यह भूतकाल में वाक्य है इसलिए यहाँ डिड का प्रयोग होगा, क्योंकि डू क्रिया का दूसरा रूप है डिड। डू, डिड, डोंट। गो क्रिया का दूसरा रूप वेंट। डू क्रिया का दूसरा रूप डिड। तो इस वाक्य में डिड का प्रयोग होगा। वह नहीं जाता था। ही डिड नॉट गो। ये वेंट जो है पहले रूप में आ जाएगा और डज दूसरे रूप में चला जाएगा। कहने का मतलब जो सहायक क्रिया है वह सहायक क्रिया है नहीं, मान लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि डू का डिड हो जाएगा, दूसरे रूप में चला जाएगा और वेंट अपने पहले रूप में आ जाएगा। यहाँ यह बात गौर करना अति आवश्यक है। अब देखते हैं, क्या वह जाता था? डिड ही गो, पहला रूप। दूसरा रूप डू का दूसरा रूप डिड। क्या वह नहीं जाता था? डिड। सिर्फ डज का डिड हो जाएगा। डिड ही नॉट गो, कोई परिवर्तन नहीं, सिर्फ डज का डिड हो जाएगा या डू का डिड हो जाएगा। वह क्यों जाता था? क्यों की अंग्रेजी व्हाई और डज के स्थान पर सिर्फ डिड का प्रयोग हो जाएगा। व्हाई डिड ही गो। वह क्यों नहीं जाता था? व्हाई डिड ही नॉट गो। कहने का अर्थ यह है कि वाक्य वर्तमान काल में हो या भूतकाल में, अंतर उनमें सिर्फ अगर उसमें प्रश्नवाचक या नकारात्मक शब्द जुड़े हुए हैं तो हमें डू या डज के स्थान पर डिड का प्रयोग कर देना है। शेष वाक्य वही रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। दो बातें बताना आवश्यक समझता हूँ। सोच रहा हूँ कि व्हाट्सएप पर भी एक इंग्लिश स्पीकिंग लर्नर्स चैटिंग ग्रुप खोल दो, जिसमें सभी बच्चे अंग्रेजी में चैटिंग करें और उसमें मैं सहयोग कर पाऊँ। इससे बातें करनी आसान हो जाएगी, माने बात करने में सुविधा होगी।
धीरे धीरे किसी भी चीज़ का अभ्यास करने से अच्छा रहता है। वैसे तो फेसबुक पर मैंने एक इंग्लिश स्पीकिंग लर्नर्स ग्रुप बना दिया है, लेकिन व्हाट्सएप पर शायद उससे ज़्यादा ही लाभदायक हो। और यदि ठीक लगता है तो जब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि नोटिफिकेशन मिलता रहे। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।